गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वो डिस्कस करेंगे जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। कल के वीडियो में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी को कंप्लीट किया था, बट उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। उसमें हम मेमोरी लर्निंग और कुछ जो की कॉन्सेप्ट बाकी थे उनको हम आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगला एग्जाम्पल था रोल ऑफ लैंग्वेज। आप भी जानते हैं जब भी किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। मतलब आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अगर रोल होता है तो रोल ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन करना है, किसी को चीज़ें सेल्फ लर्निंग करानी है, या किसी को किसी भी तरह की कोई भी चीज़ सिखानी है, बतानी है, या नॉलेज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ रोल ऑफ लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ लिख के दिया है, लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरी टूल फॉर थॉट एंड लर्निंग। मतलब लैंग्वेज एक प्राइमरी टूल है थॉट के लिए और लर्निंग के लिए। इनेबल कम्युनिकेशन फॉर सेल्फ रेगुलेशन, और ये इनेबल करती है कम्युनिकेशन को सेल्फ रेगुलेशन के लिए। भाषा, विचार और शिक्षा के लिए मुख्य उपकरण है जो संवाद और आत्मनियमन की रक्षा को सक्षम बनाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, चिल्ड्रन यूज सेल्फ टॉक टू गाइड देयर एक्शन। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो खुद को ही से ही बात करते हैं ताकि खुद को अच्छी तरीके से गाइड कर सके। जैसे कि ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट है, ये ठीक है, ये गलत है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए, इसको मुझे करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे खुद सेल्फ टॉक करते हैं जिससे वो खुद को ही गाइड करते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, मतलब ये एक स्टेज होती है जब मेंटल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। लिखा एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, प्राथमिक मानसिक कार्य, innate ability like memory, perception and attention present in earlier childhood। innate मतलब होता है जन्मजात से जो चीज़ें मिलती हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। लिखा है जन्मजात क्षमताएं जैसे स्मरण, धारण और ध्यान प्रारंभिक बचपन में होती है। मतलब ये innate होती है, innate ability होती है जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाती है, ठीक है। और जन्म के साथ जब ये मिलती है तो इनसे भी हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका परसेप्शन हुआ, मतलब बाहर क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अटेंशन, कैसे किसी चीज़ को बच्चे, आपने देखा हुआ अटेंशन से उस चीज़ को देखते हैं, फिर उसको बाद में रिट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये अर्लियर चाइल्डहुड में प्रेजेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे भी ये सारी चीज़ें करना प्रारंभ करते हैं, इमीडिएट से स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड बात करें तो हायर मेंटल फंक्शन, उच्च मानसिक कार्य, मतलब एक लोअर मेंटल एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक। फिर बच्चे जब इस दुनिया में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन या मेमोरी में उनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं, तो हायर मेंटल फंक्शन स्टार्ट होता है उनका, जिसमें होता क्या, दीज डेवलप थ्रू कल्चर इंटरेक्शन एंड इंक्लूड रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें वो चीज़ सीखते हैं, कल्चरल चीज़ें सीखते हैं, कल्चरल इंटरेक्शन सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरीके भी सीखते हैं। जैसे कि किसी एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया और आपने बताया इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इन फ्यूचर अगर वही प्रॉब्लम आती तो वो आपसे बिना पूछे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, वो खुद डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, मुझे किस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की, निकटतम वाइगोत्स्की, ठीक है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ये सारा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी की फीचर्स है, 3 तरह की फीचर्स हैं। पहला लिखा है 3 लर्निंग स्टेज होती हैं पहली, ठीक है। 3 लर्निंग स्टेज होती है जिनमें हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जोन और एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें हम सीखते हैं वह कार्य जो शिक्षार्थी बिना किसी की मदद के स्वयं करता है, ठीक है। तो वो सारा ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग आप याद रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ स्कैफोल्डिंग, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड बाई ए मोर नॉलेजेबल पर्सन असिस्ट टू दैम लर्नर टू अचीव द टास्क। मतलब एक आप हैं और आप किसी ऐसे से मदद मांग रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए जो आपसे ज़्यादा काफ़ी नॉलेजेबल है, और वो आपको असिस्ट करता है जिससे कि आप अपना जो टास्क है उसको अचीव करते हैं। ये सब विद देयर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप ऐसे समझिए, आप है, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आपने अपने टीचर से डिस्कस किया, टीचर आपसे मोर नॉलेजेबल है, उसने आपको बताया और आपने वो काम कंप्लीट किया, तो ये है रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है लोन ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अधिक ज्ञान
अधिक ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा अस्थायी सहायता को शिक्षार्थी और उसके ZPD के भीतर करने टाइम जो मदद की जाती है उसकी बात हो रही है। फीचर ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सपोर्ट एडजस्टेड टू नीड, मतलब जब सपोर्ट एडजस्ट नीड के लिए एडजस्ट होता है, ठीक है। गाइडेंस इज अ रिड्यूस एज द लर्नर बिकम मोर कॉम्पिटेंट, मतलब ये गाइडेंस रिमूव कर दिया जाता है जब लर्नर काफ़ी ज़्यादा सीख जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को कोई चैप्टर पढ़ाया, एक बार पढ़ाया, बच्चा जब सीख गया तो वो चैप्टर उसको खुद का करने के लिए दे दिया, मतलब आपने सपोर्ट दिया, फिर कुछ टाइम बाद वो सपोर्ट वापस ले लिया। जब जो लर्नर सीखने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो गया उस चीज़ को करने के लिए। सेकंड एग्जांपल है मोटिवेशन। इनकरेज द लर्नर टू टेक द इनिशिएटिव। हमें हमेशा लर्नर जो स्टूडेंट है या जो लर्नर, उसको इनकरेज करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर काम को लेकर इनिशिएट करे। अगर वो इनिशिएट करेगा तो डेफिनेटली उस काम को वो कंप्लीट भी करेंगे। तो मोटिवेट हमेशा करना चाहिए, ये भी एक फीचर है स्फोल्डिंग का। सेकंड बात, इसके बाद एग्जांपल है, लिखा है ब्रेकिंग टास्क इनटू अ स्मॉलर स्टेप, प्रोवाइडिंग हिंट टू मॉडलिंग बिहेवियर। मतलब ये एक एग्जांपल है जिस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। आपने कोई एक बड़ा टास्क दिया, उसको छोटे छोटे टास्क ब्रेक किया, उनको हिंट प्रोवाइड किए, जिससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो और उसका मॉडल बिहेवियर भी डेवलप हो। ये भी एक फीचर ऑफ स्फोल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ ZPD इन एक्शन, ठीक है। इन एजुकेशन सबसे पहले, ए चाइल्ड लर्न टू सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम मे बी नीड इनिशियल हेल्प। करेक्ट, हम जब भी मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमको इनिशियल हेल्प चाहिए होती है। जब हमें इनिशियल हेल्प चाहिए होती है तभी हम सारे काम करते हैं, और जब इनिशियल हेल्प हमारे पास से खत्म और जब हम चीज़ें सीख जाते हैं तो इनिशियल हेल्प हम खुद भी रिमूव कर लेते हैं। उसको सबसे बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं आप और हम। जिन्होंने भी बचपन में साइकिल चलाई तो हमने देखा होगा, साइकिल के साथ साथ हमारे पास एक अजीब तरह के व्हील लगे होते थे जिनको हम साइकिल के मेन पहिए के साथ, ये व्हील सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे ताकि हम साइकिल चलाना सीखे। जैसे ही हम साइकिल चलाना सीखते थे इन व्हीलों को हटा दिया जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से मैथ की जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे ही आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है, मतलब आप सीख जाते हैं, इनिशिएट कर लेते हैं, तो वो हेल्प आपको पर्टिकुलर तरीके से हटा दी जाती है। टीचर फ्रॉम ए टीचर टू अंडरस्टैंड स्टेप बट कैन इवेंचुअली सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम इज इंडिपेंडेंटली। गणित की समस्या को हल करना सीखने वाला प्रारंभिक मदद की प्रक्रिया समझ सकता है और बाद में समान समस्या स्वयं हल कर सकता है। स्किल ऑफ डेवलपमेंट एंड अप्रिशिएट लर्निंग कारपेंट्री में बी रिक्वायर गाइडेंस इन हैंडलिंग टूल बट ग्रेजुअली मास्टर द स्किल। बढ़ईगिरी सीखने का वाला प्रशिक्षु उपकरणों का उपयोग करने में मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे कौशल में वो निपुण होता है। तो मतलब वही स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें किसी की मदद चाहिए होती है, जैसे ही हमें उस स्किल में मास्टरी हो जाती है तो हमें किसी की मदद नहीं चाहिए होती है। थैंक यू। ये हमारा वाइकोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट होती है। कल से हम एक नई थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस को कम्प्लीटली मतलब सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली अगर किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए, जैसे आप किसी भी टॉपिक पे पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 हम कॉमन सब्जेक्ट है, पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, अगर आप दोनों में से किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नेट गेटवे बाय शिवम कुमार नाम से, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो PhD से रिलेटेड नोटिफिकेशन के साथ साथ कहीं भी सेट एग्जाम होता है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, और कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। बाकी एग्जाम का रिजल्ट हुआ, फॉर्म आना, ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ वहाँ मिलती रहती है। और जो भी हम PPT डिस्कस करते हैं उस PPT भी PDF फॉर्मेट आपको वहाँ मिल जाती है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी